10th क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और सुसाइड करने के बाद जो सुसाइड नोट उसने छोड़ा, उस सुसाइड नोट पर जो बात लिखी थी वो हैरान कर देने वाली थी, जिस पर उसने साफ तौर पर अपनी माँ के लिए लिखा था। माँ के लिए उसने कहा था कि आप रोना मत, आप चिंता मत करना, मैं बेशक जा रहा हूं पर मैं जल्दी वापस आऊंगा। आप रोना मत, मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं, मैं आपके बीच दोबारा जल्दी वापस आऊंगा। इस लाइन ने फिलहाल घर के सभी लोगों को जो है वो मायूस कर दिया। इस लाइन ने सभी की आंखें नम कर दी। हालांकि जिनके घर का बेटा गया है उन्हें दुख तो इस बात का है, पर जो फिलहाल खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर 10वीं क्लास के लड़के ने स्कूल से आने के बाद सुसाइड कर लिया। हालांकि अब इसका रीजन क्या था ये आपको बताते हैं। जब ये सुसाइड केस पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, जानने की कोशिश की कि आखिर क्या रीजन है, किस रीजन की वजह से इस लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो जो रीजन सामने आया वो चौंका देने वाला था। देखिए, बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता था, स्कूल में बच्चा गया उस दिन भी, और रोज की तरह उस दिन भी बच्चा स्कूल में गया। बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर एक ड्राइंग बनी थी और उस ड्राइंग को मिटाने को लेकर जो है वो टीचर ने उसकी पिटाई कर दी कि उस बच्चे ने वो ड्राइंग मिटा दी, और इसी चीज पर जो है वो टीचर ने उसकी पिटाई कर दी। पर बच्चा इस चीज से बहुत आहत हुआ, यानी कि ये चीज बच्चे को हर्ट की और उसके बाद बच्चे ने घर आकर सुसाइड कर ली, यानी कि फांसी का फंदा लगाकर जो है वो आत्महत्या कर ली। ये बात जो चुका देने वाली थी, पर बच्चे ने ये बात अपने घर वालों से भी शेयर की थी, जिसमें बच्चे ने बताया था कि मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है क्योंकि मुझे पूरी क्लास के सामने पीटा गया और मेरा कसूर भी सिर्फ इतना था कि मैंने ब्लैक बोर्ड से वो ड्राइंग मिटाई। देखिए, आजकल के बच्चों में सहनशीलता की जो शक्ति है वो बहुत कम हो रही है। कहीं ना कहीं इस ऐसे मामले जो है वो चुका देते हैं। इसलिए आप लोगों तक ये खबर पहुंचाने का मकसद ये रहता है कि आप लोग अपने बच्चों को समझें। आपके बच्चे अगर आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करें तो आप उसे लाइटली में लेकर कुछ नहीं होता मत बोलें, बल्कि अपने बच्चे को समझाएं कि ये चीजें बहुत नॉर्मल है। अगर स्कूल में ऐसा होता है तो बहुत नॉर्मल है। अगर बेवजह पीटा गया है स्कूल में तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे को समझाएं कि हम तुम्हारे स्कूल में आकर पूछेंगे। इन चीजों को बहुत ही नरमी के साथ जो है वो डील करने की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके बच्चे आपको स्कूल से आकर कुछ बताते हैं, जो चीजें उनको हर्ट की होती हैं आप नजरअंदाज कर देते हैं। कभी आप ये कह देते हैं कि इस बारे में बाद में बात करेंगे, और यही चीज जो है वो बच्चों के दिल में घर कर जाती है, जिसके बाद इस तरह के क्राइम के रूप ले लेती है। इसलिए आपको ये चीज चाहिए, आप अपने बच्चों से हर छोटी से छोटी बात शेयर करें। अगर बच्चे आपके साथ आकर बात शेयर करना चाहते हैं तो आप 10-15 मिनट अपने बच्चों के लिए निकालें, उनसे बात शेयर कीजिए। आपके बच्चे क्या शेयर करना चाहते हैं वो चीजें सुनिए, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं बहुत जरूरी रहती है। अभी तक की जो खबर मैं आपको सुना रही हूँ, महज 10वीं क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा था। हालांकि अगर रीजन देखा जाए सुसाइड का, तो सुसाइड का कोई रीजन इतना बड़ा जेन्युइन नहीं था, पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को समझाएं, उन्हें सही गलत की पहचान करवाएं। बच्चों के अंदर आज पेशेंस लेवल बहुत कम है। अपने बच्चों को समझाएं, इस तरह की चीजों पर इतने बड़े स्टेप्स नहीं लेने होते हैं। सुसाइड करना कहीं का जो है वो सोल्यूशन नहीं है। इसलिए ये तमाम चीजें आप लोग अपने बच्चों को समझाएं। और जो सुसाइड नोट बच्चा छोड़कर गया था अपने पेरेंट्स के, जिस सुसाइड नोट पर लिखा था, माँ रोना मत, भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ, तुम्हारे बीच जल्दी आऊंगा। और साथ ही साथ परिवार का आरोप है कि बोर्ड पर बनी ड्राइंग को मिटाने को लेकर टीचर ने उसे पीटा, जो बात उसे हर्ट कर गई, आहत कर गई, जिसके बाद उसने फिलहाल ये कदम उठाया। आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए तमाम पेरेंट्स तक भी, क्योंकि पेरेंट्स को चाहिए कि अगर इस तरह के बच्चे के दिल में कोई बात है, कोई गिला शिकवा है, आप लोग उसे प्यार से बैठकर समझाएं, इस बात को प्यार से डील कीजिए, ताकि आगे चलकर बच्चा इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर ना हो। आगे की जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहे अर्ली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।